जय हिंद बच्चों। इस क्लास में हम करेंगे कक्षा 10 विज्ञान लिखित मॉडल पेपर 50 नंबर का आपका पेपर में जो 2024 में आपका पूछेगा विज्ञान के पेपर में लिखित मॉडल पेपर में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इन्हीं प्रश्नों को तैयार करिए ताकि आपका पेपर जो है खूब अच्छे से हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है। तो मेंडल वाला आपको याद तैयार कर लेना है कि लक्षण कैसे पता चला कि प्रभावी है कि अप्रभावी है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित कैसे होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग तैयार करिएगा। 2 नंबर में पूछता है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित कैसे होता है। तीसरा क्वेश्चन है, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं। तो इसके आपको राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म क्या है। जीवाश्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके आपको पेपर में जाना है। अगला क्वेश्चन है, समजात अथवा स्वरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए। देखिए 2 नंबर में दिया है लेकिन आपको 3 नंबर में भी पूछ सकता है। समजात अथवा स्वरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। मान के चलिए 100% हो सकता है आपके पेपर में फंसने की संभावना है क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, हर साल पेपर में आया हुआ है, इस साल भी आने की ज़्यादा संभावना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये भी आपके पेपर में हर साल पूछता है, ये प्रश्न है तो इसको भी हमने करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक, अगर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका क्या मतलब है, हीरे का अपवर्तनांक यदि इतना है अगर, तो इसका क्या मतलब है, इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, किसी तेल की किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर क्षमता को आपको परिभाषित करना है लेंस के लिए, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। आपको इसकी क्षमता निकालना है 2 मीटर फोकस दूरी वाले की लिए, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तैयार करिए। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पेपर में आने की ज़्यादातर संभावना है, तो इसको जरूर आप लोग तैयार करके जाइएगा। और अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ का क्या अभिप्राय है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो यही इसका मतलब है। अगला है, विद्युत धारा के मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आपको एम्पियर का परिभाषा लिखना है, तो आपको यहाँ से विद्युत धारा का परिभाषा नहीं लिखना है, इसके मात्रक की परिभाषा लिखना है। विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर होता है और उसी का आपको परिभाषा लिखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, 100% हो सकता है पेपर में आने की संभावना हो, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर आप लोग तैयार करके जाइएगा। इस प्रश्न को हमने करवा भी दिया है अलग से वीडियो बना करके। अगला क्वेश्चन है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दे जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमने कराया है, पेपर में आने की ज़्यादातर संभावना इसकी है, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, कारक पर, उसको आपको लिखना है, 2 नंबर में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं उतना। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग तैयार कर लेना है कि क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसे रेखाएं खींची जाती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की सूची बनाइए। 2 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में, और 100% हो सकता है आपके पेपर में आने की संभावना इस साल है। अगला है आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, 2 नंबर में आने की 3 नंबर है। बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग का पूछेगा, 100% आपके पेपर में आने की संभावना है। ये रिपीटेड प्रश्न हर साल आता है पेपर में, तो इस साल भी आएगा, तो जिसको तैयार कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं, जो 15-14 चैप्टर होते हैं वहाँ से भी
और अगला है हमने रखा है नाभिकीय ऊर्जा का महत्व है। ये भी कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है, तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। और ये हो गए आपके 2-2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, आपका पेपर खूब अच्छा होगा। और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी के साथ मिलेंगे इसकी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।